तुर्की की चालों ने ग्रीस और साइप्रस को भारत के किस तरह से करीब लाकर रख दिया, अब हम आपको इस वीडियो के जरिए ये बताएंगे। दरअसल ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी देश की चाल ऐसी हो सकती है कि वो दो देशों को भारत के करीब ला दे, लेकिन ऐसा हुआ है कैसे, अब आपको बताते हैं। दरअसल निकोसिया पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की हालिया आक्रामक गतिविधियों ने ग्रीस और साइप्रस को भारत के और ज्यादा नजदीक ला दिया। बीते कुछ महीनों का जिक्र करेंगे क्योंकि इन बीते कुछ महीनों में भारत ग्रीस और साइप्रस के बीच में नौसैनिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जो है वो लगातार गहरी होती हुई नजर आई है। न सिर्फ गहरी होती हुई नजर आई है बल्कि यही वो साझेदारी रही है जिसने इसे और एक कदम आगे बढ़ाया है। संयुक्त युद्धाभ्यास और तैनाती, जी हां, 17-18 सितंबर की अगर हम बात करें तो 17-18 सितंबर को भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS त्रिकांड ग्रीस के सालमिस नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा। अब जब यहां पर पहुंचा तो हेलेनिक नेवी के 3 जहाजों के साथ मिर्टोन सागर में संयुक्त अभ्यास करता हुआ नजर आया। 23 सितंबर को यही भारतीय जहाज जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, 23 सितंबर को साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह में पहुंचता है और 24 सितंबर को साइप्रस नेशनल गार्ड की नौसेना के जहाजों के साथ पासक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। यानी कि एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आती है। पर इससे पहले अगर थोड़ा कुछ आगे पहले जाएं तो 19 से 22 अगस्त को भारतीय युद्धपोत INS तमाल ने ग्रीस के साउदा बंदरगाह का दौरा किया और वहां के युद्धपोत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहां के युद्धपोत रिट्सोस सहित अन्य यानी कि दूसरे जहाजों के साथ ये संयुक्त अभ्यास किया। उच्च स्तरीय दौरे और समझौते। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का ऐतिहासिक दौरा किया, यानी कि साइप्रस हो गए और वो महीना जून का रहा। यानी कि साल जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस गए तो ये एक ऐतिहासिक दौरे के तौर पर सामने आया। रिश्तों की मजबूती भी नजर आई और राष्ट्रपति निकोस के साथ 5 वर्षीय रक्षा एवं सहयोग समझौता यहां पर किया गया। यानी कि महज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया गया दौरा नहीं था, बल्कि इस दौरे के जरिए एक कदम आगे बढ़ती हुई सहयोग की एक बड़ी तस्वीर नजर आई। 5 वर्षीय रक्षा एवं सहयोग समझौता यहां पर किया गया। बड़ी रूपरेखा इसकी निकलकर सामने आई। अप्रैल 2025 का भी जिक्र करते हैं क्योंकि ये वो महीना रहा जब भारत ने अर्मेनिया के साथ भी रक्षा सहयोग समझौता किया था। देखिए, भारत डिफेंस के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करें तो एक बड़ी भूमिका इस तौर पर तो नजर आ ही रही है, लेकिन बाकी विदेशी देशों के साथ भी वो सहयोग, वो समझौते भरी तस्वीर नजर आ रही है जो कि बुलंद भारत को आगे की तरफ एक कदम और बढ़ाती नजर आती है। अब हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालयों ने तुर्की के साथ वैज्ञानिक सहयोग की पूर्व समझौतों को भी रद्द करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ऐसा हो रहा है। यानी कि जो भारतीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारतीय विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने तुर्की के साथ वैज्ञानिक सहयोग की जो पूर्व यानी कि जो पहले के समझौते रहे उन्हें अब पूरी तरह से रद्द करना शुरू कर दिया है। रणनीतिक पृष्ठभूमि, भारत की चिंताएं तुर्की के पाकिस्तान से करीबी रिश्तों, विस्तारवादी नीतियों और नव ऑटोमनवाद से जुड़ी हुई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं, विश्लेषक मानते हैं कि भारत अब ग्रीस और साइप्रस के साथ साझेदारी कर भूमध्य सागर में सामरिक संतुलन स्थापित करना चाहता है और जो ये त्रिकोणीय साझेदारी है, यानी कि ये त्रिकोणीय साझेदारी ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग के नए रास्ते खोल सकती है। और साथ ही निहितार्थ इन घटनाओं का संयोग इसे नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये साफ है कि भारत की विदेश और रक्षा नीति में तुर्की को संतुलित करने की रणनीति काम भी कर रही है, कारगर साबित हो रही है। जहां एक तरफ तुर्की इस बढ़ते सहयोग को एक बड़ी चुनौती मान सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस और साइप्रस को भारत में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर देखा जा रहा है।